बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और एंड पे मैं आपसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने मुझे देने हैं। एंड पे आपको इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कैसे आज हम उस क्वेश्चंस को करेंगे। पहले ये शॉर्ट सा टॉपिक है, इसको गौर से देख ले ज़रा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन क्या चीज़ है, ये कौन से एलील्स में होगा और इस फिनोमेना को कहेंगे क्या, और ये मेंडल लॉस से कैसे मुख्तलिफ है, गौर करते जाएं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स लोकेटेड एट सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। जीन्स है हमारे पास, उसके एलील्स हैं, उनमें इंटरेक्शन हो रही है, बट जो मेन पॉइंट, फोकस पॉइंट आपने याद रखना है वो डिफरेंट जीन्स के एलील है। डिफरेंट जीन्स के एलील है। तो याद रखिए कि जीन इंटरेक्शन हम किसको कहेंगे? इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ द डिफरेंट जीन्स। ये पहला पॉइंट हुआ। अब इसको कहते क्या है? दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉन एलिलिक और इंटरजीनिक इंटरेक्शन। इंटरजीनिक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीन्स के दरमियान में है, एलील ऑफ द सेम जीन के दरमियान में नहीं है। आगे आपको इसका कंसेप्ट देने वाला हूं, इंतहाई अहम चीज है, गौर करें इसकी तरफ जरा। अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या होगी? द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जीन इंटरेक्शन इज, गौर करें, एपिस्टेसिस है। अब एपिस्टेसिस क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। Epistasis is actually the phenomena in which the effect caused by one gene hide the effect of another gene. सोचिए जरा, आपके पास दो जीन्स हैं, दोनों अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं दोनों एक एक इफेक्ट काज कर रहे हैं, बट ऐसे हुआ कि एक के इफेक्ट की वजह से दूसरा हाइड हो गया। इस तरह की इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे? इसको जीन इंटरेक्शन कहेंगे, या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहेंगे, या इंटरजीनिक इंटरेक्शन कहेंगे, एपिस्टेसिस कहेंगे इसको। असल में एपिस्टेसिस यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज हुआ है, गौर करें। इन दो जीन्स में से एक ने शो होना है, दूसरे ने हाइड होना है। गौर करें स्क्रीन की तरफ। द जीन विच सप्रेस द अदर जीन इज कॉल्ड एपिस्टेटिक। जो जीन खुद शो हो और उस दूसरे जीन के इफेक्ट को वो हाइड कर ले, उसको एपिस्टेटिक कहेंगे। नंबर टू, द जीन विच इज सप्रेस्ड इज कॉल्ड हाइपोस्टेटिक। वो जीन जो सप्रेस हो गया है, जिसका इफेक्ट शो नहीं हो रहा उस दूसरे जीन की वजह से, तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टेटिक। इसकी समझ आपको आगे इस कंपैरिजन में आएगी जब मैं डोमिनेंस और एपिस्टेसिस को आपस में कंपेयर करूंगा। गौर करें जरा। अच्छा, अब जो कंसेप्ट है, दो इसके दरमियान में, दो डिफरेंट फिनोमिनास के दरमियान में, जो एक हमारे पास मेंडेलियन डोमिनेंस लॉ के मुताबिक है और एक इसकी डेविएशन है, यानी एपिस्टेसिस जो है वो उससे डिफरेंट है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और गौर से आपने इसको समझना है, फिर बाद में इस पर एमसीक्यूज करेंगे। नाउ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। देखें ज़रा, डोमिनेंस क्या है, फिर एपिस्टेसिस क्या है, और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ आपको दो टर्म्स बता रहा हूँ, उसमें से सिर्फ एक वर्ड की डिफरेंस है। वो एक वर्ड की डिफरेंस आप याद कर ले तो ये टॉपिक क्लियर हो सकता है। नंबर वन, इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन, ये डोमिनेंस है। और इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ डिफरेंट जीन, ये एपिस्टेसिस है। ये सेम और डिफरेंट का वर्ड यहां आप याद कर ले। मेरी बात गौर से सुने। मेंडल ने जिस चीज को एक्सप्लेन किया है वो एक ही जीन के एलील्स के दरमियान इंटरेक्शन है,
और एपिस्टेसिस जो है वो डिफरेंट जीन्स के एलील के दरमियान इंटरेक्शन होगी। कैसे, इसकी तरफ गौर करें अब जरा। नंबर 1, सपोज करें ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 9, उसका एक पार्ट है। ये एक पार्ट आया है एक पेरेंट से और इसके ऊपर जो एलील है वो है IA। गौर से एक एक स्टेप को समझे। ये क्रोमोसोम नंबर 9 सपोज करें फादर से आया है और इसके ऊपर I एलील जो है, I जीन, उसका कौन सा फॉर्म मौजूद है, IA मौजूद है। ये एक दूसरा क्रोमोसोम है बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी तरह का, क्योंकि ये भी क्रोमोसोम नंबर 9 है और ये कहां से आया है, ये दूसरे पेरेंट से आया है, फीमेल से। सपोज IA वाले मेल से आया है, तो ये दूसरा, ये आया है दूसरे पेरेंट से, फीमेल पेरेंट से। इसके ऊपर I का एक दूसरा फॉर्म है स्मॉल I। अब आप जरा गौर करें एक बात की तरफ, ये दो एलील्स डिफरेंट है, बट ये डिफरेंट एलील्स एक ही जीन के हैं और उस जीन को कहा जाता है I जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 9 फॉर ABO ब्लड ग्रुप। मेरी बात फिर से सुने, इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझ आएगी तो कंपैरिजन आसान होगी। जो फादर से एक सपोज करें कि क्रोमोसोम आया है, उसके ऊपर IA है, जो मदर से आया है वो स्मॉल I है। ये दोनों जब इंटरेक्ट करेंगे आपस में तो इससे, अच्छा एक बात गौर करें यहाँ पे, इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, एक पेरेंट से एक क्रोमोसोम, दूसरे से दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों इस इंडिविजुअल में आके होमोलोगस पेयर बना लेते हैं। तो ये होमोलोगस पेयर जो है, असल में इस होमोलोगस पेयर के ऊपर I एलील के I जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म मौजूद हैं। तो इस IA और स्मॉल I की इंटरेक्शन से यहां ब्लड ग्रुप A बन जाएगा और इसमें यहां रिलेशन क्या है, IA इज डोमिनेंट और स्मॉल I। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपने सीख लिया है कि ये एलील ऑफ द सेम जीन की इंटरेक्शन है। तो जब भी एलील ऑफ द सेम जीन के दरमियान में इंटरेक्शन होगी तो उसको आपने क्या कहना है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डोमिनेंस, जिसको मेंडल ने एक्सप्लेन किया है। क्लियर हो गई ये बात। नंबर 2, एपिस्टेसिस का क्या है। एपिस्टेसिस की तरफ गौर करें और इसको आपस में कंपेयर करते हैं। ये एक क्रोमोसोम है आपके पास, क्रोमोसोम नंबर 9, और आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर I जीन होता है। I जीन का कोई भी फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे IA भी हो सकता है, IB भी हो सकता है, स्मॉल I भी हो सकता है। ये तो एक क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर है। गौर करें स्क्रीन की तरफ, अभी समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये दूसरा क्रोमोसोम है। क्या ये क्रोमोसोम इसी की तरह का है? नो, ये डिफरेंट है। तो ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो एपिस्टेसिस में हमने दो क्रोमोसोम बनाए हैं इस वक्त स्क्रीन पे, ये होमोलोगस पेयर नहीं है, बल्कि ये जो ऑरेंज ब्राउन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये क्रोमोसोम नंबर 19 है। और मैं पहले बता चुका हूं कि क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर D जीन और H जीन होता है। अब देखिए जरा, इसके ऊपर कौन सा हम ले रहे हैं, H। इस I और H की इंटरेक्शन हो रही है, सुने इसको, समझे इसको, इस I और H की इंटरेक्शन हो रही है। जब I और H की इंटरेक्शन होगी तो क्या ये एलील ऑफ द सेम जीन है? नो, I जीन अलग है, H अलग है, ये एलील ऑफ द डिफरेंट जीन है, इसलिए इसको कहेंगे एपिस्टेसिस। और इसके इंटरेक्शन में क्या होने वाला है, देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन बॉम्बी फिनोटाइप जीन I इज सप्रेस्ड बाय जीन H, क्योंकि वो रिसेसिव H होता है तो I का करेक्टर हाइड हो जाता है, आपको कोई भी एंटीजन नजर नहीं आता। अब आगे जाके हमने देखना है कि इस एपिस्टेसिस की जो एग्जांपल है बॉम्बे फिनोटाइप, उसमें हमारे पास क्या होता है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और फिर इसमें हम आज आपको 4-5 क्वेश्चन का होमवर्क आज आपको दूंगा, जो थोड़े से मुश्किल और ट्रिकी होंगे, उसको आपने सॉल्व करना होगा। गौर करें जरा आगे बॉम्बे फिनोटाइप की तरफ। अब ये हमारे पास बॉम्बे फिनोटाइप क्या है, एक तो इसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो आप बुक से भी देख सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम 1952 में डॉक्टर YM बैंड ने इंडिया के एक शहर मुंबई, जिसको आजकल कहते हैं बम्बई, इसका पहला नाम था पुराना, इसमें इसको डिस्कवर किया था।
और इसकी रेशो क्या है, ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, इसकी रेशो 4 पर मिलियन है, 4 पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में से 4 बंदों को सिर्फ और सिर्फ वो इंडिविजुअल ये जो है बॉम्बे फिनोटाइप हो सकते हैं। आते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ जो ज़रूरी है, व्हाट इज़ बॉम्बे फिनोटाइप। और आपको मैंने कहा था कि एक शेर बताऊंगा आपको जिसको आपने याद करना है, तो उससे बॉम्बे फिनोटाइप क्लियर होगा। गौर से देखिए ज़रा, इफ एन इंडिविजुअल इज फिनोटिपिकली ओ बट इट्स जीनोटाइप इज अननोन। आपकी बुक में लिखा है कि जीनोटाइप में भी ए बी या ओ, कोई भी। मैंने उसकी जगह यहां अननोन लिखा है। आप समझे इसको, कोशिश करें। सपोज करें कि किसी ब्लड ग्रुप के सरफेस के ऊपर एंटीजन नहीं है, तो जब एंटीजन नहीं होगा तो इस वक्त ये आपके पास ओ फिनोटाइप होगा। अगर इस ओ फिनोटाइप का आपको जीनोटाइप अब मालूम है, यानी स्मॉल आई है, होमोजाइगस रिसेसिव आई जीन, फिर तो ये ओ ब्लड ग्रुप है। बट अगर आपको इसका जीनोटाइप मालूम नहीं है तो फिर ये बॉम्बे फिनोटाइप होगा। अब आप सुन ले वो शॉर्टकट फार्मूला, वो शेर, तो उसके लिए अर्ज किया है कि इफ phenotype is O, if phenotype is O और जीनोटाइप कोई भी हो, ऐसे याद करें इस सेंटेंस को, इफ phenotype is O और जीनोटाइप कोई भी हो, दिस इज कॉल्ड बॉम्बे फिनोटाइप। और जरा गौर से देखें ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ रिसेसिव H ऑन क्रोमोसोम नंबर 19। क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर अगर रिसेसिव H होगा तो H सब्सटेंस एब्सेंट होगा। H सब्सटेंस की एब्सेंस दो वजूहात से हो सकती है। आज आपको मैं एक इंतहाई अहम चीज देने लगा हूं जो आप ओ और बॉम्बे में कंपेयर कर पाएंगे। फिर मेरी बात गौर से सुने, तवज्जो से सुने। इफ ओ ब्लड ग्रुप, ओ फिनोटाइप is because of recessive I, this is called O blood group. And if O phenotype is because of recessive H, this is called Bombay phenotype। बस ये मेरे दो सेंटेंसेस 2-3 बार सुन लें, इसको रिवाइज करके सुन लें, ये आपको आगे बहुत हेल्प देने वाला है इंशाल्लाह। अब गौर करें, मैं इसके कंसेप्ट क्लियर करने लगा हूं। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 9, और आपको बखूबी मालूम है कि इस पे आई जीन मौजूद होता है। अब आई जीन का कौन सा फॉर्म है हमें नहीं पता। दिस मे बी ए, मे बी बी, मे बी ए बी, या मे बी रिसेसिव आई ओ, कोई भी हो सकता है इन चारों में से। ये आ गया आपके पास क्रोमोसोम नंबर 19, जिसके ऊपर आपको मालूम है कि रिसेसिव एच, होमोजाइगस रिसेसिव एच है। अब होने वाला क्या है, ये आई का कोई भी फॉर्म उठ के इस रिसेसिव एच से इंटरेक्ट करें, स्क्रीन की तरफ देखें जरा, आई का कोई भी फॉर्म इस रिसेसिव एच से इंटरेक्ट करे, इससे ये एक ब्लड ग्रुप बन गया है। क्या इसके ऊपर आपको कोई एंटीजन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इफ एंटीजन इज एब्सेंट द ब्लड ग्रुप फिनोटाइप इज ओ। बट आपको इस वक्त पता चल रहा है कि ये ओ इस एच की वजह से है, नॉट बिकॉज ऑफ आई। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड बॉम्बे फिनोटाइप। ये बात क्लियर हो गई है। अब आते हैं आपके टास्क की तरफ। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, पहले ये इंस्ट्रक्शन सुन ले। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, आपने हर एक क्वेश्चन को लिख लेना है अपने साथ। ये यहाँ पे स्लाइड्स पे मैंने लिखे नहीं है, बोलूंगा मैं, आप लोगों ने सुन के लिख लेना है। एक एक को आराम आराम से क्वेश्चन को लिखेंगे, ऑप्शंस नहीं होंगे उसके, क्वेश्चंस को लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर मालूम करेंगे। फिर आप अपना मोबाइल उठा के व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में वो क्वेश्चन रिकॉर्ड करके उसकी जो पॉसिबल सोल्यूशन आपने निकाली है, करेक्ट ऑप्शन क्या है और किस तरीके से आपने किया है, ये आपने मुझे आज वॉइस में सेंड करना है। फिर क्या होगा, मैं उसको सुनूंगा, देखूंगा, उसमें जो जो गलती है वो आपको बताऊंगा। इससे ये होगा भाई, देखिए हमने अब कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं और आगे जाके ईटा क्लियर करना है। रट्टे मट्टे उन चीज़ों की बातें ख़त्म। जितना आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे,
मेरी इंटरेस्ट यहाँ से और बढ़ेगी और मैं साथ साथ आपको और बहुत से ट्रिक्स और क्वेश्चंस और सारी चीज़ें बता सकूंगा। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब तक आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं देंगे मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आगे के टॉपिक्स जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। नंबर 1, पहले आप बुक उठाएं, बुक में जाएं, पेज नंबर 208 की तरफ, उस पर एक एक्टिविटी लिखी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, बट मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूँ, आसान करके दे रहा हूँ। कंसिडर अ चाइल्ड फ्रॉम टाइप ए बी मेल एंड ओ फीमेल who are both heterozygous carrier for the recessive H allele. What is the probability that the couple will have type O child? अब O इस वक्त क्या पूछ रहे हैं ये पता नहीं है स्टूडेंट्स को। O फिनोटाइप बॉम्बे वाला पूछ रहे हैं या O ब्लड ग्रुप पूछ रहे हैं? मेरी बात गौर से सुने। आप ऐसे करें, दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है, आप इसमें से मुझे परसेंटेज ऑफ बॉम्बे फिनोटाइप चाइल्ड्स मालूम करके दें। मैंने आसान कर दिया है, जो ओ लिखा है उसका मतलब इस वक्त क्या है, वो बॉम्बे फिनोटाइप है हमारे पास। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। इसमें ट्रिक ये है कि ये ए बी और ये ओ, ये आपको असल में कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, अदरवाइज कोई इसमें वो नहीं है। आप इसमें मुझे बॉम्बे फिनोटाइप मालूम करके दें और ये आप एच रिसेसिव एच से कर पाएंगे, एच को क्रॉस करके चेकर्ड बोर्ड के मेथड से क्रॉस करें। ये इंतहाई आसान हो गया है और ये मुझे एक्सप्लेन करके दे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल भी है, ट्रिकी भी है। सुने, आसान है बट ट्रिक छुपा हुआ है इसमें। मैं आराम आराम से बोल रहा हूं, आप इसको लिख लें साथ में। इफ बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर ऑल 3 जीन्स, ऑल 3 जीन का मतलब क्या है, आई जीन, एच जीन, डी जीन। इफ both the parents are heterozygous for all 3 genes, how many offsprings will be negative blood group? तीनों जीन्स हेट्रोजाइगस ले लें और मुझे बताएं कि हाउ मेनी जीन्स विल बी नेगेटिव, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स विल बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप। जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन के पॉइंट को गेन कर लिया वो इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकता है, कोई इसमें लेंथी कैलकुलेशन नहीं होगी, ट्रिक छुपा हुआ है इसमें। आप मुझे नेगेटिव चाइल्ड्स बता दें कि कितने परसेंटेज नेगेटिव ब्लड ग्रुप के होंगे। 2 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर ए एंड बी, एक का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का बी है, एंड बोथ आर हेट्रोजाइगस फॉर डी जीन, आई जीन के लिए होमोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का बी है, दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है, और दोनों डी जीन के लिए हेट्रोजाइगस है। मुझे आप ए बी नेगेटिव का परसेंटेज मालूम करके दे। ए बी नेगेटिव का परसेंटेज आप मुझे मालूम करके देना है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए बट इंशाल्लाह आप सॉल्व कर पाएंगे, कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, गौर से इसको सुने। इफ बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर ए बी, वो तो मैं बता चुका हूं कि ए बी मस्ट बी हेट्रोजाइगस। इफ बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर ए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल इन ऑफस्प्रिंग। अगर दोनों पेरेंट्स ए बी के लिए हेट्रोजाइगस है, ऑफस्प्रिंग में कौन सा ब्लड ग्रुप ये पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर आपने देना है। तरीका मैं बता चुका हूं, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत भी बताएंगे तो भी इंशाल्लाह उसको मैं टिक करके आपको बता दूंगा, तो आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। फोकस हमारा इस चीज़ पे है कि अब हम जाके एंट्री टेस्ट के मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्लियर करें और एंट्री टेस्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम का वो तो फैसला तो हो गया है। तो अब आपने मेन फोकस ज़्यादातर हम करेंगे एंट्री टेस्ट के ऊपर। आंसर आपने ज़रूर देना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ने आंसर देना है और इसमें सब ने पार्टिसिपेट करना है। जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा इंशाल्लाह उसको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा और आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें फिर पढ़ सकेंगे, क्योंकि आप आंसर देंगे, आपका इंटरेस्ट मुझे पता चलेगा, तो इंशाल्लाह चीज़ें और भी आपको दे सकूँगा मैं।